श्री पूर्ण जी, जिन्हें परमानंदाचार्य भी कहा जाता है कि महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आप उदयाचल और अस्ताचल, इन दो ऊंचे पर्वतों के बीच बहने वाली सबसे बड़ी नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राणवायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए औंगरा, जिसे अपामार्ग जड़ी भी कहते हैं, की आवश्यकता थी। आसपास उस समय कोई नहीं था जिससे जड़ी लाने कहा जाए। आपके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और औंगरा लाकर दिया, जिससे आप स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आप पूर्णतया अकाम और सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित थे। एक बार एक यवन बादशाह ने आपके इंद्रिय संयम की परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु पूर्ण जी उसमें पूर्ण सफल रहे। वह प्रसंग इस प्रकार है। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहां यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने एक दिन श्री पूर्ण जी का दर्शन किया। उसके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद कुछ दिन उनका सत्संग किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसके बाद उसने रोज उनके दर्शन का नियम बना लिया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता व सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। श्री पूर्ण जी ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए। यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, यद्यपि तुम्हारी कन्या पवित्र है और मैं भी पवित्र हूं, परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो आगे भविष्य में जो विरक्त महात्मा होंगे वह कहेंगे कि पूर्ण जी ने भी तो अपने पास स्त्री को रखा था, हम रखें तो क्या दिक्कत है। यवन बादशाह का मन हुआ कि इनकी परीक्षा लेंगे। उसने कहा, ठीक है, ये मेरे ही महल में रहेगी, मगर आपके दर्शन करने तो आ सकती है। पूर्ण जी ने कहा कि दर्शन करने तो सब आ सकते हैं। अब वह रोज आकर सत्संग करने लगी। बहुत काल बीत गया, लेकिन पूर्ण जी के मन में थोड़ा भी विकार नहीं आया। आप पूर्ण अकाम थे, अत इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर सद्गति को प्राप्त ही गई। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक अद्भुत विशाल वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। ये सोच में पड़ गए कि यह अद्भुत वानर कौन है। उसी समय वानर के मुख से दासोहम राघवेंद्रस्य, मैं श्री राघवेंद्र प्रभु का दास हूं, यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमदाज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहां श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवन नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियां आ गई। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। वह अकबर का शासनकाल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नाद मत करो। आपने सुनी, अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसे ही शंखध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां गिरफ्तार करने आया। उसी समय श्री हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर विशाल बंदरों की सेना ने रास्ता रोक लिया। बंदरों ने उनके शरीर को नोच लिया और वास्टर काट दिए। ऐसे विशाल वानर उन यवनों ने कभी नहीं देखे थे। सब चिल्लाते हुए भाग गए। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग और बड्डी सेना लेकर पुण्य गिरफ्तार करने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें वहां श्री पूर्ण जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर मिला। उन्होंने कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं मस्तक गिरा हुआ देखा। वे खुश हुए कि साधु मर गया और लौट चले। अभी थोड़ी दूर पहुंचे थे, उतने में पुण्य शंख ध्वनि होने लगी। वापस आकर देखा तो पूर्ण जी को आसान पर बैठकर शंख बजाते हुए पाया। वे सब घाबरा कर भाग गए। इनायत खां समझ गया कि यह हिंदू फकीर सिद्ध है। इनायत खां ने इनकी देखी हुई सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उस समय अकबर बादशाह को पुत्र की कामना थी, अत वह जगह जगह पुत्र प्राप्ति हेतु भटक रहा था। एक दिन वह हाथी पर चढ़कर श्री पूर्ण जी के पास आया। श्री परमानंदाचार्य जी, पूर्ण जी ने उसके मन की बात जानी कि अपने बदशाहियत के अहंकार में सिर ऊंचा करके इतना बैड हाथी और सैन्य को लेकर आया है। इसको संत के पास आने की विधि नहीं मालूम। अकबर अपने मन में उस समय हिंदू संतों को श्रेष्ठ नहीं समझता था। मुस्लिम फकीरों के पास बड्ढी विनम्रता से जाता था,
लेकिन हिंदू संतों के पास राजापन के अहंकार ही साथ लेकर जाता था। श्री पूर्ण जी जिस चौकी पर बैठे थे उसको ऊपर उड़ने का आदेश दिया। चौकी सहित उड़कर आकाश में हाथी के हौदे से ऊपर स्थित हो गए और उनके पैर जाकर अकबर से सिर से जा लगे। उन्होंने अकबर से कहा, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है। तुम हिंदू मुस्लिम दोनों में भेद मत करो। हिंदू प्रजा और संतों को सताना बंद करो। मेरे आशीर्वाद से पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तो संत हो जाएगा। तुम्हें तो अपने पुत्र को अपनी गद्दी पर बिठाकर उसे राजा बनाने की इच्छा है। तुम सलीम शाह चिश्ती, फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य जी के वैष्णव तेज युक्त रूप को देखकर अकबर को एक क्षण के लिए भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान हो आया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप तो साक्षात भगवान के रूप में पूर्ण विराट हैं। आप पूर्ण वैराठी हैं। तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रत्न जटित टोपी भेंट की, साथ ही 12 ग्राम जागीर के रूप में दिए। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के प्रशिष्य खेमदास जी से आपने सन 1575 में विरक्त वेश की दीक्षा ली। नाम दीक्षा श्री अग्रदास जी से प्राप्त हुई थी। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। यह स्थान वैष्णवों के 52 द्वरों में से एक है और गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। इस आश्रम का इतिहास इस प्रकार है। 1857 की क्रांति के समय स्थान के महंत श्री गंगादास जी महाराज थे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई भी इन्हीं की शिष्या थी। 1857 के स्वाधीनता समर में झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए विजय श्री वरण करती हुई ग्वालियर आई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और अपना लश्कर, जो वर्तमान में फूलबाग मैदान है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे लगा दिया। अंग्रेजों को पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीत लिया है और अगर समय हाथ से निकल गया तो वह और भी आसपास के क्षेत्रों पर जीत हासिल कर लेगी। अंग्रेजों ने बड़ी सेना सहित ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी अभी जीत की खुशियां मना भी नहीं पाई थीं कि अंग्रेजों का आक्रमण हो गया। रानी और उसकी कुछ सेविकाओं ने मर्दों जैसे कपड़े पहन लिए और युद्ध लड़ने चली गई। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल होकर एक स्थान पर गिर पड़ी। मर्दों जैसे कपड़े पहनने के कारण अंग्रेज उसको पहचान नहीं पाए और उसे वहीं छोड़ दिया। रानी को पता था कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। पीठ पर उनका पुत्र भी था। रानी ने इच्छा जताई कि वह अब गुरुदेव की शरण में जाना चाहती है। उनके कुछ वफादार सेवक उनको श्री गंगादास जी के पास लेकर गए। महारानी ने श्री गंगादास जी के चरणों में प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि वे तुलसी गंगा जल प्रदान कर उन्हें अंतिम विदा दे। महारानी ने यह भी प्रार्थना की कि उनका पार्थिव शरीर फिरंगियों के हाथ न लगने पाए। अंग्रेज रानी का पता लगाते हुए आश्रम पर आए और उन्होंने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। श्री गंगादास जी ने तत्काल अपने अखाड़े के साधुओं को आश्रम और रानी के देह की रक्षा करने की आज्ञा दी। उस समय लगभग 1200 साधु उपस्थित थे और अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। अपने गुरुदेव के आदेश पर वे सब साधु अंग्रेजी सेना से युद्ध करने लगे और उनके भयंकर आक्रमण को देखते हुए अंग्रेज हैरान रह गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह तिलक, तुलसीधारी, घंटा शंख बजाने वाले साधु ऐसा भयंकर युद्ध कर सकते हैं। अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना को उन साधुओं ने मार भगाया, परंतु इस युद्ध में 745 संत शहीद हो गए और महारानी के प्राण भी नहीं बचे। उन साधुओं ने तलवार, भाले, नेजे, चिमटे आदि जो भी हथियार युद्ध के समय उपयोग में लाए थे, वे आज भी आश्रम में सुरक्षित रखे हुए हैं। श्री गंगादास जी ने महारानी के पुत्र को उनके विश्वस्त अनुचर के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इतने सब साधुओं और महारानी का अंतिम संस्कार करने के लिए उस समय लकड़ियां कम पड़ गई। अंग्रेजों ने आश्रम को लगभग नष्ट कर दिया था। श्री गंगादास जी ने बची हुई अपनी झोपड़ी को ही गिराकर रानी के लिए चिता बना दी और उनका वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया। जहां रानी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर आज भी उनकी समाधि स्थित है। अंतिम संस्कार होने के बाद श्री गंगादास जी महाराज शेष बचे हुए साधु संतों को लेकर ग्वालियर के बाहर वन को चले गए। कुछ समय बाद शांति स्थापित होने पर ग्वालियर रियासत के महाराज श्री जियाजीराव सिंधिया ने स्वयं जाकर श्री गंगादास जी महाराज से प्रार्थना की कि वे पुनः आश्रम पर लौट चले। श्री गंगादास जी के मना करने पर राजा ने 3 दिन भूखे प्यासे रहते हुए कहा कि यदि महाराज श्री आश्रम पर नहीं लौटेंगे तो वे भी अपनी रियासत में नहीं जाएंगे। राजा पर प्रसन्न होकर महाराज श्री पुनः ग्वालियर आए
और उन्होंने आश्रम को पुनः उसी रूप में स्थापित कराया। महाराज श्री के नाम पर ही आश्रम का नाम श्री गंगादास जी के बड़ी शाला प्रसिद्ध हो गया। यह कथा श्री भक्तमाल कथा का एक भाग है। कृपया अपने घर में श्री गोपाल जी को कथा सुनाएं, क्योंकि वे इस पुस्तक के मुख्य श्रोता हैं और वे स्थायी रूप से उस घर में रहना शुरू करते हैं जहां श्याम सुंदर कृष्ण जी को भक्तमाल कथाएं सुनाई जाती हैं। जय श्री राधे।